अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैर आफियत अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है, आप लोग खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। आज जुम्मे का दिन है। तमाम मोमिन मुसलमान को ईदुल मोमिनीन जुम्मे की मुबारकबाद पेश करती हूँ। सूरज की नई किरण हर रोज़ सुबह में निकलती है, नया पैगाम लाती है कि अच्छे अच्छे काम करें, छोटों से प्यार करें, बड़ों की दुआ लें और कामों में तरक्की लाएं। जो 2022 में नहीं कर पाए और फिर कोशिश किए कि 2023 में करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 23 में भी बहुत सारे जो है कामयाबी हासिल किए हैं। मैं मेरी हद तक बोल रही हूँ और लोगों का तो जो है मैं नहीं बता सकती कौन कामयाब हुआ कौन फेल हुआ, वो तो आप लोग बता सकते हैं। और 2023 मेरे लिए बहुत ही लकी साबित हुआ है और बहुत सारे मेरे काम बने हैं। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँगी और अल्लाह की बारगाह में लातेदाद बेहिसाब शुक्र अदा करती हूँ क्योंकि मेरे काम बहुत सारे अच्छे बने हैं और काम हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सेहत वगैरह भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हर हमेशा की तरह सेहत अच्छी है। अल्लाह ताला का फजलो करम है और जो है आप लोगों की दुआ है, प्यार है, जो हमेशा जो है चाहते हुए खिलाते हुए फूल की मानिंद जो है मेरी ज़िंदगी अब तक आ रही है, मरे दम तक ऐसी रहेंगी। क्या बोलते हैं सलीम साहब? इंशाअल्लाह। आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? इंशाअल्लाह ज़रूर। कई गम आते रहते जाते रहते, कई खुशियाँ आते रहते जाते रहते, कई दुश्मन आते रहते जाते रहते, अपना आप हाथ मल के रह जाते। उससे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं दुश्मन को भी जो है अच्छे रहने की ताकीद करती हूँ और दुआ करती हूँ दुश्मन के लिए भी, दुश्मन भी अच्छा रहे और जो है उनके भी घर खुशियों से भर जाए, हमारी दुआ है। और अल्लाह ताला जो हमारे साथ दुश्मनी निभा रहे हैं उनके ऊपर भी अल्लाह ताला रहम व करम के दायरे को वसी फरमाए। आज जुम्मे का दिन है और जो है अभी सलीम साहब नमाज़ पढ़ के आए हैं। मैं यहाँ पे बैठ के जो है ना ब्लॉग बनाने का सोची थी। अब सलीम साहब आते ही मैं बोली कैमरा संभालिए आप, फिर कामों में लग गई, मैं बिज़ी हो गई तो फिर आज का भी ब्लॉग नहीं बना सकेंगे बोल के अभी हम जो है शुरू किए। शुरुआत हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी और नेक बात से हुई है। तमाम बहनों से मेरी अदबन गुजारिश ये है कि वज़ू से रह के बनाएं, पाक साफ रहें, बदन को पाक साफ रखें और जो है नमाज की पाबंदी करें और कलाम पाक का विर्द रखें घर में और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे जो है दुरूद पाक का नजराना पेश करें। ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में दुरूद पाक का विर्द करें। जितना आप लोग पढ़ेंगे और जितना वो करेंगे तो आपके संसार में तरक्की होंगी, खैर बरकत आएंगी और औलाद में मोहब्बत होंगी, हस्बैंड है तो उनमें मोहब्बत होंगी और अजीज़ व क़रीब में भी आपकी इज़्ज़त बनी हुई रहेंगी। और कहना ये है कि जुम्मा जो है बहुत ही मुसलमानों के लिए बहुत ही अहम दिन करार दिया गया है। ये
छोटी एक ईद उल मोमिनीन है। इसमें जो है गुस्ल करना, इतर लगाना, पाक साफ कपड़े पहनना, घर साफ सुथरा रखना, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल है। और जो है ये सारी चीज़ें कब मालूम होते? इल्म दीन हासिल करना मुसलमान मर्द और औरत के लिए अव्वलीन फ़र्ज़ है। और अगर जो इल्म हासिल नहीं किए तो समझ जाइए वो कुछ भी नहीं किए, बराए नाम जो है नाम रख लीजिए, सलमा बोल के नाम रख लीजिए, और जो है रफ़त बोल के रख लीजिए, रहीम, करीम, सादिक, जमील, ये सारे नामों से नाम रख लेने से मुसलमान नहीं होते। मुसलमान अपने आमाल, अपने रवैये और कलमे तौहीद पे अमल करना, इल्म का हासिल करना, इल्म दीन का हासिल करना, मुसलमान औरत, मर्द, ज़ईफ़, लड़का, लड़की, हर एक के ऊपर फ़र्ज़ करार दिया गया है। तो इल्म दीन हासिल करना बहुत ज़रूरी है। इल्म दीन अगर हासिल नहीं हुआ तो समझ जाइए बराए नाम ए जमील साहब आ जाइए, ए करीमा भी चले आइए, तो ये नाम के हद तक मुसलमान के मायने नहीं होते। इसमें अमल पहरा होना बहुत ज़रूरी है। नमाज की अहमियत को जानना ज़रूरी है। फ़र्ज़ और सुन्नत, नफिल को समझना बहुत ज़रूरी है। दुरूद पाक को समझना बहुत ज़रूरी है। कलाम पाक का विर्द करना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें जो है इल्म से ही आने वाली है। नाम रख लेने से असल पे मुसलमान नहीं होते, तो ये मुसलमान बोल लेने से नहीं होता। और एक बात कहना चाहूँगी मैं, बहुत सारे नीचे छोटे तबके में ये देखा जाता है कि सैयदी घराने से है बोलते, इसका मतलब भी वो लोग जानते नहीं सैयद क्या ज़ात है, ये समझ नहीं पाते, मगर एक तखल्लुस ये लगा लेते कि हम लोग सैयद हैं। सैयद का मतलब रुतबा और मुकाम बहुत बड़ा होता है। इनके अगर हम उनसे, हम तो सैयद नहीं हैं ज़ात से, अगर हम चंद सवालात करें तो जवाब नहीं दे पाते, कलमा सही नहीं पढ़ पाते, और हमारे नबी का नाम सही तरीके से नहीं बता सकते, वालिद वालदा का नहीं बता सकते नबी के, तो नाम सैयद रख लेने से सैयद नहीं होते। वो आला मुकाम होते हैं सैयद, आला किरदार होते हैं, आला हैसियत रखने वाले होते हैं, और बातचीत में भी उम्दगी रखने वाले होते हैं। और सैयद के जो बिल्कुल ही हकीकी ख़ानदानी सैयद है, उनके मुँह से निकली हुई बात, हर बात एक अमल पहरा और एक मुकम्मिल जामिया होती है। हर आदमी जो है वो बात को मुक़द्दस मानता है। तो ऐसा जो है जाहिलियत के दायरे में आके हम सैयद है बोल लेना, नाम रख लेने से जो है कुछ कुनबियत नहीं मिलती और कुछ सिलसिला नहीं होता, और उल्टा जो है ना गलत कर रहे हो हरकत। और साफ होना चाहिए इंसान के, और साफ होना चाहिए। और बहुत सारे लोग एक अलग जो है मेरी ज़िंदगी को देख के एक रक्श करके जो है ना ये सोचते हैं कि भाई हम ये औरत को छू लें तो जो है वो एकदम बुझ जाएंगी, ये औरत की हम कोई बात करेंगे तो हम ये औरत के मुकाम तक पहुंचेंगे, ये औरत का नाम रख लेंगे तो हम ये मुकाम तक आएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसको भी जो मिलता है वो पैदाइश से पहले ही नसीब में लिखा हुआ मिलता। किसी के कोई नाम रखने से, कुछ ऐसे वो सोच लेने से, अरे शाहिदा को गिरा के हम ऊपर चढ़ जाएंगे,
नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। ऐसे तो मेरी ज़िंदगी में इतने आए इतने गए, मैं उनको अगर मुड़ के अगर मैं देखूँ ना तो यहाँ पे फिर बेड लगा लेना पड़ता, मेरी गर्दन इतनी दर्द होंगी। इतनी तादाद है लोगों की जो मेरी नकल करने वाले और जो मेरे मुकाम तक पहुँचने के लिए एक गिरगुट और खेकड़े का मसला हो जाता है। यहाँ पे हम जो है ख़ानदानी है, और जब हम सिर के ऊपर अपना कफन बांध के जब घर से निकले ना, यानी हम औरत हो के हम कमर्शियल दुनिया में आए तो कफन बांध के ही आए समझिए, तो क्या ने जिगर लेके आए होंगे। एक तो हमारी नस्ल आला, तरबियत आला, ख़ानदान आला, सोचने समझने की सलाहियत, और ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला कूट कूट के हमारे में भर दिया। सबसे पहले तो मैं शुक्र अदा करूँगी उस परवरदिगार का जिसके कब्ज़े में मेरी जान है और जो अल्लाह ताला जो मुझे अता किया है। अभी और एक नया सिलसिला, नई जोन, एक नई हवा चल रही है हमारी फैमिली में। खुद मेरी अपनी फैमिली की बात बताती हूँ मैं, और दूसरी तरफ क्यों जाऊँ, हमारे समुदाय की बात बताती हूँ, फैमिली की बात बताती हूँ। अब सिलसिला क्या था ज़िंदगी में, मेरे बच्चों की शादी तक महदूद रहा। लोग ये बोले कि शाहिदा की कमर टूट जाएगी। अब 4 लड़कियां 1 लड़का है, इनको संवारने में, बच्चों की लाइफ बनाने में, इसका जो तरक्की की पायदान पे इन्हें उड़ना चाह रही ना, वो नहीं कर पाएंगी, उलझ के रह जाएंगी। बल्कि ये ख्यालात में हमारी खुद की फैमिली, मेरे नानियाल, मैं खुले अल्फाज बात कर रही हूँ, अब किसी से मैं डरती नहीं सिवाय परवरदिगार से और अल्लाह के रसूल के बाद मेरे सिर पे एक मेरे बड़े भाई का साया है, और किसी और से तो मेरा कोई डरने का मतलब ही नहीं है। सब मेरे से छोटे हैं, मैं क्या खौफ खा के दिल में घुस जाऊंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये था कि भाई ये कमाने वाली औरत है, बच्चों का फ्यूचर कैसा बनाती होंगी, क्या होती होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का मैं शुक्र अदा करती हूँ, और रसूल पाक का जो है सदका मेरे को इतना मिला है कि 4 लड़कियों की ज़िंदगी, 1 लड़के की ज़िंदगी मुकम्मल और कामयाब ज़िंदगी रही है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे ही ख़ानदान में एक बेटी की शादी करके जो है लोग नीचे ऊपर होके कभी जवारी की रोटी बेल ले रहे, कभी हप्पे दाल ले रहे, कभी फुलके दाल ले रहे, कभी कुछ कर ले रहे, कभी हौंडेरियों को बुला रहे, कभी उनको बुला रहे। ये सारे मसले हो रहे मगर कुछ भी नहीं हो रहा। चलिए, शाहिदा खातून जो है वो एक पीरियड पार करने के बाद बहू भी आ गई अल्हम्दुलिल्लाह, दामाद भी आ गए। अब उसके बाद सिलसिला चला, बड़ी लड़की को बेटी पैदा हुई, तो अब ये मेरी मंजिल और एक आगे बढ़ी। चलो भाई, अब अपन नानी बन गए। बस ज़ाहिर ऊपर के जो ये मुजस्सिमा है ना, ये मुजस्सिमे को एक नया नाम मिल रहा कि अब नानी का मुकाम हो गया। ठीक है, चलिए, वो नानी एक नाम है, हम लोग तो वैसा नहीं पुकारते। हमारे कने हम लोग अच्छी नस्ल के हैं तो, और ख़ानदानी लोग हैं, मम्मा बोल के पुकारते दादी को, नानी को। हमारा सिलसिला ये चलते रहा अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी पार हो गया, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत छोटी सी गुड़िया जाके एक शादी के मुकाम पे आ गए, फिर पोतरी पैदा हुई अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। रवानगी चढ़ते 17 साल भी उनको पूरे नहीं हुए, अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी भेज दिए। अब 89 के जो है बच्चे अल्लाह ताला गोद भर देगा,
हम वो भी बन जाएंगे, पढ़नानी भी पढ़दा दिए तो हमारी पोतरी हमको बना नहीं दिए, दोनों पोतरियां बना के रख दिए। अब नज़र लगाने में ये दोनों पोतरियों का हाथ है समझो आप। अब इन्हों क्या करे, पट 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 बच्चे होने लगे। अब लोग देख के बोले आई तुम्हारी दादी, अरे क्या है भाई, इन्हों ठस के मस नहीं है, इन्हों ठस के मस नहीं है। अल्लाह अकबर, ये अलग ही एक वबाल टोटका, हाँ ये एक क्या बोलते हैं, टोटका, हाँ टोके लगाना शुरू। जवानी में हर एक की नज़र रहती थी हम इसको दुल्हन बनाए, मगर वो नहीं हुआ। जा जा के एक जो है ना, एक के पल्ले पड़ गए। चलिए वो अब बीच अगर जवानी में औलाद को परवान चढ़ाना, कुछ अपनी तालीम मुकम्मिल करना, कुछ अपने सपने, खाली सपने ही देखना कोई कामयाबी नहीं है। दिन में भी सपने देखते, रात के सपने, दिन के सपने। मैं तो 3 पहर में सपने देखी, रात का सपना भी गलत, दिन का सपना भी गलत, 3 पहर का सपना सही होता कड़क धूप का। तो वो देख के जो है अपनी ज़िंदगी को मैं कामयाब और मुकम्मिल कर लेके अल्हम्दुलिल्लाह बैठे थे। अब जो है अब एक नई फिज़ा हमारे गले चल रही है। इधर पोतरे की शादी ठहर गई, अब एक तरफ नवासे की शादी भी अल्हम्दुलिल्लाह खाने काबा में जो है सेकंड नंबर के, यानी सेकंड नंबर की बच्ची के बच्चे की शादी हुई है, होके 15 दिन हो रहा है। वो भी बहुत तशरीफ़ ला लिए, उनकी भी झलक हमारे वैसी है। पोतरे की दुल्हन आ रही है, उनके भी पूरे लोग फ़ोन लगा के बोल रहे हैं जो है आपकी दादी के वैसी ये दुल्हन दिख रही है। चलिए उसमें भी आ गए। अब कमाल पे कमाल, कमाल पे कमाल, एक नया धमाल हो गया। अब इसको मैं इनकार नहीं कर सकती, मेरे जो है फैमिली में धूम मची हुई है, सबको मैं दबाते हुए आ रही हूँ। मेरी पोतरी को जो है लड़की पैदा हुई। अब इत्तेफाक से जो है हम वहाँ पे कुछ टाइम हमारे कने फ्री था, डिलीवरी के टाइम हम चले गए, तो वहाँ पे थिएटर में ऑपरेशन चल रहा था, फिर हम रुक गए। समदा समधी सब मिले, बातचीत करते हुए बैठे। चलिए अल्लाह जो है रहम कर दिया, लड़की पैदा हुई, बेइंतहा खूबसूरत लड़की पैदा हुई। जैसे वो नर्स बाहर ले के आई, हमारी समधन देखते ही बोले बाजी ये तो मेरी पोतरी आपके वैसी दिख रही है। समधी वहाँ खड़े रह के बोले अब मैं नाम आपका ही दे रहा हूँ, अब हम तो बने हैं सबका दिल रखने के लिए, हमारे अखलाक ही ऐसी है। मैं बोली शुक्रिया शुक्रिया बोल के फिर मिठाई मंगाए, खाए कर। और इत्तेफाक देखिए जो तारीख को मैं पैदा हुई बाराफात की 27 तारीख, और बच्ची भी जो है ना बाराफात की मगरिब के बाद की पैदाइश है, यानी 27 लग गई थी बच्ची को। तो हम दोनों की पैदाइश भी एक साथ है। खैर भाई, अब झोलम झाली चलते रहती ना संतावे मैंने जो, तो हम बोले देखिए भाई अगर आपको एतराज़ नहीं है तो अगले साल हम ये गुड़िया को हमारे गोद में बिठा के हम दोनों मिलके केक काटेंगे, इनकी भी सालगिरह हो गई, हमारी भी हो गई। तो हमको मंजूरी मिल गई, इंशाल्लाह हम ये साल अल्हम्दुलिल्लाह ये काम करेंगे 2024 में। अब है क्या क्या, अब नए नए जो भवा आ रहे, अब 1 साल के अंदर फिर आ जाते इनका। तो अब ये तरक्की को देख के दिल बाग बाग हो जाता मेरा। मैं तो बोलती हूँ कि भाई ये चमन सारा जो है मिर्ज़ा अख्तर बेग का चमन लगाया हुआ था, उन्होंने तो अल्लाह को प्यारे हो गए। तो कई बार ज़िंदगी में उन्होंने बोलते थे शाह तुम रह के देखेंगे, मैं नहीं रह के देखता, सीने में दर्द, दिल में दर्द, गुर्दों में दर्द, ऐसा उनके दुआ तो उन्होंने ये जिक्र निकालते थे।
तो हर लम्हे मेरे को एक एक चीज़ ऐसा लगता कि भाई ये मुक़द्दरात, किसकी उम्र क्या है। जब लड़का लड़की की शादी होती तो बहुत हुआ, 4 साल 5 साल का अंतर रहता और कुछ नहीं है, और मुक़द्दर में जिसके जो है उतना ही रहता। अल्हम्दुलिल्लाह अभी इंशाअल्लाह अल्लाह करीम है, 1-2 महीने के अंदर बाहर जो है अभी पोतरे का भी काम कर देंगे इंशाअल्लाह। हो गया तो ये देखिए, सुबह हुई शाम हुई उम्र तमाम हुई, इसमें ही जितने चमन में फूल खिले वो अपने आँखों से देख लिए बस है। ज़्यादा जो है ना दूर रख के उनको लाम करके उनके फूला भी खिलते हुए नहीं देख रहे तो अपना ये मैं मुनासिब नहीं समझती ये चीज़ को। ये जो है ना एक बदनसीबी है समझिए, और कुछ बोल नहीं सकते ये। और एक बात तो बोलना चाहूँगी मैं कि हम लोग 4 बहना और 4 भाइयाँ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 4 भाइयों से 3 भाइयों का इंतकाल हो चुका है, 1 भाई है। तो हमारे भाई जो है बड़े भाई जब तक बहनों की शादी नहीं हुई नहीं कर लिए हो, मगर जब बहनों की शादी के बाद शादी किए हैं तो बहनों से तो काफ़ी उनके बच्चे छोटे रहे होंगे ना, बहनों के बच्चे बड़े रहे होंगे, तो ऐसा भी हुआ है। तो मगर अल्हम्दुलिल्लाह वो दोनों मियाँ बीवी की नियत के हिसाब से हमारे बड़े भाई के भी पूरे लड़कियों की शादियाँ हो गए, लड़कों के हो गए, बड़े भाई भी फ्री हो गए, हम भी फ्री हो गए। बस रहे नाम अल्लाह का, जिसको जिस हाल में अल्लाह ताला रख रहा। ये दुनिया में सज़ा मत दीजिए परवरदिगार। औलाद जब अता किए हैं तो जल्द से जल्द औलाद के निकाह करा के उनके घरों तक पहुंचा दे मालिक। माँ बाप के सीने के ऊपर बहुत बड़ा सिल होता। माँ बाप को भी ये चाहिए कि कोशिश करके औलाद के घर बसा दें, उनको ज़्यादा उम्रों तक ना बिठाएं। तो जो है ये हमारा माशरा है, और ये जो है माशरे में ये हालत चल रही है। डिग्रियाँ निकाल ले के भी क्या करते, जब करके ले जाने की उम्र ही ख़त्म हो गई तो बाद में फिर फूला नहीं खुलते। फिर क्या बोले तो हमारी औलाद डिग्री याफ्ता है, वो है, ये है, फलाने बने, फलाना पोस्ट है, फलाना पोस्ट है। आजकल कोई भी पोस्ट की अहमियत नहीं है। गली गली डॉक्टर खेल लेते, हर सड़क वकील खेल लेते, हर जो है घर पुलिस खेल लेते। कोई भी पेशा ऐसा नहीं है जो बहुत ही कामयाब है बोले वैसा। लीडरशिप का भी कोई भी पोस्ट इतना कामयाब नहीं है जो बिल्कुल ही कुर्सी है तो कुर्सी के ऊपर। वज़ीर आज़म भी है और उससे निचले हिस्से के भी लीडर है, तो वो इलेक्शन के वक्त गली पैदल दौरे सलाम दुआ गुलपोशियाँ दुआयाँ, फिर वोट के मसले ऐसे है। तो ये दुनिया बहुत गहमा गहमी की है, हवाई में दुनिया चल रही है। होश के नाखुना निकाल लेना, अपने बेटियों को जल्द से जल्द उठा के अपन भी फरागत हो जाना। और जब भी अल्लाह ताला जो है अपनी रूह क़ब्ज़ करे तो अपने नियत जो है कोई औलाद में उसमें नहीं रखना, दौलत में नहीं रखना, जायदाद में नहीं रखना। बस अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बोल के दुआएं को लब्बैक कह के निकल जाना। बस चलिए, अल्लाह हाफिज़। ये अगर ब्लॉग सुनने के बाद किसी को अगर बुरा लगता है या किसी को कोई तकलीफ़ होती है, हौंडेरी मिल के फिर जो है गली हौंडेरी ये भी एक जमात निकाल लेते। फिर ये चलिए, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।